हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। कल जो वीडियो बनाया मैं उसका अच्छा रिस्पांस आया और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। लंबी वीडियो देख के लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं और फॉरवर्ड करके देखने से क्या फ़ायदा जब पूरा बात ही नहीं सुन पाए जो बताना चाहता हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबका रिस्पांस आया और मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ सबका रिस्पांस आने से। तो कल मैं जब आया था तो मैं एक बात बता रहा था कि मुझे आप लोगों से अपना पार्ट्स जो भूतकाल है वो शेयर करना है। और कहानी है, कुछ ऐसा कहानी है कि जब आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, कि सच में कुछ कहानी है और इस कहानी में कितना क्या है, सच है। और सच ही बोलेंगे क्योंकि गांव से हैं। गांव में तो आपको पता ही होगा कि झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा, शहर तो है नहीं। और ज़्यादातर हमारा जो वीडियो है हम लगभग अपने गांव में ही सर्कुलेट करते हैं और मुझे गांव से ही प्यार चाहिए, मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बाहर के क्या बताऊं, मैं बाहर छोड़ो, मैं खुद प्रदेश में रह रहा हूं, क्या बताऊं मैं आपको। तो कहने का जो मतलब है कि हम आप सबसे सच बताने आए थे, अपने लाइफ का स्टोरी शेयर करने आए थे। और फ़नी स्टोरी है, आप सुनिएगा तो आपको हंसी आएगी। ये 2010 में जब मेरे पापा जी एक्सपायर किए तो मैं उसमें 4th क्लास में था। मैं 2016 में 10th क्लियर किया। तो उस समय से सब कुछ दारोमदार जो है भैया ही संभाल रहे हैं, जो सब कुछ खर्चा वर्चा सब भैया ही उठा रहे थे। तो ऐसी फैमिली मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल के जनरेशन में। भैया जितना हम लोगों के लिए किए और कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कमाने लगे तो भैया छोड़ दे, ऐसा बात नहीं है, भैया अब भी करते हैं। तो सच है, एक छोटी सी कहानी मैं अपने लाइफ का एक सुना देता हूँ। ये 2008 की बात होगी, जब मैं 2 क्लास में था। मेरी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने मैथ पे। और स्ट्रॉन्ग करवाने वाले जो टीचर हैं, मैं उनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मैं जब जाता था ना कोचिंग करने, तो उस समय 2008 या फिर 7 था। तो सर मुझे उस समय मल्टीप्लाई सिखाते थे और डिवाइड सिखाते थे। तो मैं डिवाइड बनाता था ना, तो डिवाइड बनाते समय वो मुझे भाग देते थे कि 18, 20, 25, 35, 38 से भाग दिए, मैं बनाया और जो आंसर आता था ना फिर उसको बोलते थे मुझे उससे गुना करने के लिए, और मैं गुना करता था। और जो जिसका भाग किया वो आ जाता था गुना करने के बाद, तो बोलते थे सही है। अगर डिफरेंट आ गया तो बोलते थे गलत है। मैं सोचता था कि ये चेक वेक करते नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। आप बताओ, आप स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे और वहाँ कुछ ऐसे होगा कि कोई आपको सब्जेक्ट में पढ़ाई हो रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और टीचर आपको कुछ दूसरे तरीके से सिखा रहा है, आप सीखना चाहते हो कोई और तरीक़ा से और वो सिखा रहा है कोई और तरीक़ा से। आज मुझे पता चलता है कि सर मेरे से क्या करवा रहे थे। मैं मन में बहुत गुस्सा था कि एक तो ये दे देते हैं, सुबह सुबह आता हूँ और एक ये दे देते हैं और कभी चेक करते नहीं हैं और बोलते हैं सही है गलत है। तो मुझे अब पता चलता है कि वो क्या करवाते थे मेरे से, अब समझ में आता है। और क्या बताऊँ मैं आपको कि मैथ स्ट्रॉन्ग करवाने वाले जो मेरे टीचर थे उस समय 1 रुपया लेते थे 1 घंटे पढ़ाने का। स्कूल की छुट्टी के बाद वो 1-1 रुपया बोलते थे कि जो 1-1 रुपया जमा करेगा सबको 1-1 घंटा कोचिंग करवाया जाएगा। तो 1 घंटा अभी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा अभी आजकल जब 10th 12th के क्लास करने जाओगे, क्लास अटेंड करोगे, कोचिंग अटेंड करोगे, तो 1 घंटा तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस समय मेरे लिए, अब बचपन में अभी भी किसी भी बच्चे को 1 घंटा कोचिंग पढ़वाओगे तो उसे लगेगा कि साला कितना देर के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, कितना देर से बैठा हूँ। तो 1 घंटे का 1 रुपया लेते थे।
तो मैं एक रुपया देता था, वो 1-1.5 घंटा एवं 2 घंटा पढ़ा ही देते थे। तो वो टीचर का अभी मुझे याद आता है, उनका अभी याद जब आता है। तो वो फेसबुक पे मेरे फ्रेंड भी हैं, तो बातचीत भी होता है उनसे। वो अभी एयरफोर्स में हैं, जॉब करते हैं। तो मैं मन में बहुत कहता हूँ कि ऐसा टीचर अगर हो तो लाइफ सेट कर देने वाले टीचर हैं ये लोग बहुत ही, ऐसा टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल के तो टीचर पढ़ाने कम, और क्या बताऊँ मैं, ये तो सोशल साइट है, नहीं तो मैं बताता टीचरों के बारे में भी कि करने क्या जाते हैं वहाँ स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में। तो ये तो सोशल साइट है, मैं बता नहीं सकता इस पर। और एक और कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा, तो ये तो फ़नी नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़नी है। इसमें मैं बेफिजूल में मार खा गया था घर पे। इसकी सच्चाई मुझे और सिर्फ मेरे बीच वाले भाई को पता था, और किसी को नहीं पता था, और हम दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा मार खा गए थे घर से। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा जिनकी वजह से मैं मार खाया, लेकिन मार बहुत ज़्यादा खाया था, और ज़्यादा मार मैं खाया था। इसके पीछे एक रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, बाय।